स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी की स्मृति में अंतर्राज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का यह 12वां वर्ष हमारे संरक्षक श्री रमेश दिलीप भटेरे जी, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष भाजपा पालाघाट के प्रयासों से यह सफल टूर्नामेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में यह जो कार्यक्रम यहाँ पे क्रिकेट प्रतियोगिता को और पहला झटका लगा है निमटोला की टीम को। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला हो। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह। शरद आए हैं, शरद सोनवाने, जो कि पिछले मैच में पहली बॉल पर छक्का लगाकर आगाज किया था और बॉलिंग रनअप पर है केपी और स्ट्राइक पर शरद सोनवाने और केपी अपने होले होले कदमों से और शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, बीट किया और एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। तीनों विकेट काफी अनुभवी एम्पायर और इसी एक रन की से खाता खुलता हुआ निमटोला टीम का। और बताया था मैंने कि पिछले ओवर मैच में भी पहली गेंद पर छक्का लगाया था शरद सोनवाने ने और इस मैच में भी पहली बॉल पे छक्का लगाया है। और ये और एक शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद और बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण यहाँ पे बालाघाट टीम का और निश्चित ही 4 रन बचाए अपने टीम के लिए। और केपी अपने ओवर और बहुत ही शानदार कैच यहाँ पे और शरद को वापस जाना होगा और राजू के द्वारा बहुत ही शानदार कैच लिया गया बालाघाट टीम से। पुष्पराज
रजत आए हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर अजहर और केपी अपने खाते का पहला और टीम के लिए भी पहला ओवर लेकर और सहनशाह होंगे वहां पे। बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल जाती हुई निश्चित ही 4 रनों के लिए। राजकुमार के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका और केपी अगली बॉल लेकर और यहाँ पे बिना किसी रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। और एक ओवर की समाप्ति पर 11 रन 1 विकेट की नुकसान पर बालाघाट निमटोला टीम। हेलो, और अब बॉलर है हर्षित। हर्षद के लिए पटकी हुई गेंद, पुल किया, बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए। एक 131 रन भी कम पड़ गए थे। पुनः छोटी गेंद, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन चुरा पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज और स्कोर जा पहुंचा 18 रन दूसरे ओवर के चलते। और स्लोअर गति की गेंद, नीचे फील्डर मौजूद, एक हाथ से कैच लपक सकते थे लेकिन कैच मिस होता हुआ। मैं बता दूं, राजकुमार क्षेत्र के जाने माने खिलाड़ी, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उनका कैच मिस किया। देखते हैं आगे अपनी टीम के लिए किस प्रकार की बल्लेबाजी कर पाते हैं। एक जीवनदान मिल चुका है उन्हें और इस बार हर्षद और का दूसरा छक्का अजहर। और इस बार स्लो गति की गेंद, एक रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। पुनः तैयार, इस बार राजकुमार स्ट्राइक पर, हर्षित बॉलर। पुनः स्लोअर गति की गेंद, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए बल्लेबाज राजकुमार और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर निमटोला टीम का स्कोर जा पहुंचा 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
और अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर केपी और पुनः उठाकर खेल दिया है। कैच हो सकता था लेकिन दूर रहे फील्डर। और इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। स्कोर जा पहुंचा 28 रन। फिर से तैयार केपी। शानदार शॉट, नीचे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पिंटू की। एक ही रन चुरा पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। और अब राजकुमार स्वयं स्ट्राइक पर। फुल टॉस लेंथ की गेंद थी, कोई फायदा नहीं उठा पाए। तेज गति की गेंद, बैट बॉल में कोई संपर्क नहीं। अच्छी वापसी, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस ओवर में केपी के द्वारा। मात्र 2 रन खर्च किए अब तक। और अच्छा शॉट, लेकिन नीचे फील्डर मौजूद, स्वयं कप्तान मुदस्सर। और सफलता राजकुमार का स्थान लेने आए हैं गोपाल बल्लेबाजी करने। और ब्लॉक होल पर डली हुई गेंद ठीक तरीके से खेला 1 रन के लिए। और अब गोपाल स्ट्राइक पर। केपी, काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही इस ओवर में। एक अहम विकेट झटका है राजकुमार का। फुल टॉस लेंथ की गेंद, मात्र 1 ही रन चुरा पाया। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए। शानदार शॉट, स्ट्रेट ड्राइव और 4 रनों के लिए। पुनः तैयार। और कट किया बाउंड्री लाइन के बाहर।
हेलो। ओवर की समाप्ति। कैलाश गेंदबाज वहां, खराब फील्डिंग। निश्चित केपी। और अच्छी वापसी। छोटी गेंद पुल किया, एक रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और अब इस ओवर में पहली बार पवन स्ट्राइक पर। और पुनः उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन बैट बॉल में कुछ खासा संपर्क नहीं, जिसके चलते मात्र एक ही रन बना पाए इस बॉल पर। स्कोर जा पहुंचा है 49 रन। एक और बाउंड्री हेलो स्ट्रेट की दिशा में। स्क्रीन पर जाकर लगी बॉल 4 रनों के लिए। और यहां 50 पूरी होती हुई नीमटोला टीम की 53 रन जाकर स्कोर पहुंचा है। पुनः जहर, अच्छी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए। और यॉर्कर लेन की गेंद खेल दिया है, लेकिन फील्डर मौजूद। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति। तेज गति की गेंद डाली थी रोहित ने। और उसी प्रकार शॉट खेला था, लेकिन फील्डर मौजूद। अच्छी फील्डिंग के चलते मात्र एक ही रन अर्जित कर पाए बल्लेबाज। और इस बार पवन रनअप में थोड़ी गड़बड़ी। थोड़ी मुश्किल में नजर आते हुए गेंदबाज।
अच्छी गेंद, तेज तर्रार, लेकिन बैट बॉल में कोई संपर्क नहीं। पवन भंडारकर जिस प्रकार के बल्लेबाज माने जाते हैं, अब तक ऐसा कोई प्रदर्शन दिखा नहीं है उनके बल्ले से। उनकी टीम को चाहिए कि उनकी बल्लेबाजी दिखे। और उठा दिया हवा में गेंद, नीचे फील्डर मौजूद, स्वयं केपी, और यहां विकेट होते हुए स्वयं कप्तान, बीच मैदान, सीना तान, देवा भैया का आगमन। लो फुल टॉस लेन की गेंद, फील्डर मौजूद, वाइड गेंद का इशारा, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, एक और अतिरिक्त रन। यॉर्कर लेन की गेंद, तेज, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए देवा। स्कोर की गति थोड़ी धीमी होती हुई, इसके बाद अंतिम ओवर फेंका जाएगा। जितने ज्यादा रन जुटा पाए बल्लेबाज दोनों ही, उतना उनकी टीम के लिए अच्छा। स्वयं कप्तान बल्लेबाजी पर चाहेंगे कि अच्छी बल्लेबाजी करे और अच्छा स्कोर खड़ा करे। और पुनः उसी प्रकार गेंद, फील्डर मौजूद, मुदस्सर, भाई नवनीत, अच्छी फील्डिंग की और 3 रन बचा अपनी टीम के लिए। इसी के साथ पारी का अंतिम ओवर लेकर शानदार शॉट, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए पहली बॉल पर छक्का लगा दिया। हेलो, हवा में गेंद और अपने ही फॉलो थ्रो में कैच किया और विकेट अर्जित किया अजहर का, जो कि 1 डाउन बैट्समैन के रूप में आए थे और अब तक पारी को संभाले हुए रखा था। और 15 गेंदों पर 36 रनों की अहम पारी खेली अपनी टीम के लिए। और अब नए बल्लेबाज शिव
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। स्ट्राइक पर और नो गेंद का इशारा। है प्रचंड बोल काफी ऊपर, कमर के ऊपर गेंद, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट मिलेगी। और देखना चाहेंगे देवा फ्री हिट का किस प्रकार से लाभ उठा पाते हैं। ओवर पिच गेंद थी लेकिन बैट बॉल में कोई संपर्क नहीं, कोई फायदा नहीं उठा पाए। इसी बीच 2 रन चुराए दोनों ही बल्लेबाजों ने और स्कोर को बोल मस्त अंतिम गेंद इस ओवर की, इस इनिंग की। और यहां ओवर की समाप्ति, कोई रन नहीं इस बॉल पर। झुंड बाज
बालाघाट टीम को नीम टोला टीम ने। और मैं बता दूं एक नए गेंदबाज मनोज गजबीये जी टीम में जुड़ चुके हैं नीम टोला के साथ। काफी हद तक बॉलिंग यूनिट को सहायता होगी। चर्चित नाम इस क्षेत्र का। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। तुम्हारा मैच कब है डेविड? बॉलर रफत हो तो हाथ खड़े करे। रफत भाई पारी का पहला और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर रफत पिंटू के लिए स्लो गति की गेंद। रन चुराना चाहते थे लेकिन मना किया पिंटू ने। मुदस्सर लगता है स्ट्राइक पर जाने की काफी जल्दी। रफत भाई पुनः तैयार। स्टंपर कीपर और रिवर्स शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, लेकिन वन बाउंस 4। मैच पुनः प्रारंभ होता हुआ और पुनः उसी प्रकार का शॉट और इस बार कुछ जाता लंबाई और ऊंचाई।
और इस बार स्ट्रेट की दिशा में नीचे फील्डर मौजूद गोपाल और आसानी से कैच गैदर किया, विकेट मिलता हुआ पहला। अर्शद नए बल्लेबाज स्वीप करना चाहते थे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी देखने को मिली। रफत की गेंदबाजी में और गेप में डाला और बाउंड्री अर्जित की। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है। बॉलिंग पर पुष्पराज पारी का दूसरा अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर पुष्पराज पिछले मैच में मैच विनिंग बॉलिंग की थी और उसी के साथ अच्छी शुरुआत अपने गेंदबाजी की। समझ नहीं पाया बल्लेबाज मुदस्सर। मैं बता दूं पिछला जो मैच खेला गया था गोल्डन ईगल लांजी के बीच और शानदार कट किया, लेकिन फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं और वाइड बॉल का इशारा। अंपायर हमारे राजा कुशवाहा और उनका साथ निभाते हुए दीनू उइके जी, काफी अनुभवी। पुनः अच्छी गेंद, बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज मुदस्सर। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है पुष्पा राज के द्वारा और छोटी गेंद, अच्छी फील्डिंग। वहां निश्चित ही 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए सीयू ने और काफी कसा हुआ क्रिकेट खेलते हुए टाइट एकदम अच्छी गेंदबाजी के साथ पुष्पा। और पुनः अच्छी गेंद, लेकिन मिसफील्ड के चलते दूसरा रन भी लेना चाहते हैं और 2 रन पूरे कर लिए हैं आसानी से। खराब फील्डिंग पवन भंडारकर के द्वारा। पवन समझ लिया था, हवा में फील्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन खामियाजा 2 रन के नुकसान पर भुगतना पड़ा। पुनः तैयार पुष्पराज और शानदार ड्राइव, ग्राउंड शॉट
वाली गेंद और 4 रन। और कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी करते हैं पिछले मैच में देखने को मिला है। अच्छी गेंदबाजी के चलते पिछला मैच जीता था नीमटोला ने। उसी के साथ छोटी गेंद और अपने ही फॉलो थ्रो में फील्ड कर रहे थे, लेकिन खराब, थोड़ी सी जजमेंट खराब, जिसके कारण एक रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। और मैं बता दूं, नीमटोला टीम के जो कप्तान है काफी उम्रदराज, लेकिन अब भी क्रिकेट में उतनी ही फुर्ती, उतना ही जुनून दिखता हुआ। अच्छी गेंद, जोरदार अपील कीपर और फील्डरों के द्वारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। नकारा अंपायर ने, राजा अनुभवी अंपायर। पुनः अच्छी गेंद, लेकिन पुल शॉट, बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, 6 रनों के लिए। अच्छी फील्डिंग और एक ही रन चुरा पाए दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और पुष्पा
हेलो, पारी का चौथा और अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर रफत राइट आर्म और दी विकेट गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद लेकिन वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, एक और अतिरिक्त रन। और शानदार शॉट 6 रनों के लिए। पुष्पा और पुनः उसी प्रकार खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हो पाए बल्लेबाज। फिर से बिट कराया बल्लेबाज को। और 22 बॉल पर 27 रनों की आवश्यकता। आसान लक्ष्य दिखता हुआ। कोई रन नहीं, अच्छी फील्डिंग वहां। हेलो, स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे, लेकिन खासा संपर्क नहीं बीट बॉल में, और एक ही रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर हो चुके हैं, 49 रन स्कोर। और अब पुनः पुष्पराज पारी का 5वां और अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर। और यहां क्लीन बोल्ड कर दिया है मुदस्सर। यॉर्कर लेंथ की गेंद ब्लॉक हॉल पर डाली गई। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है पुष्पराज के द्वारा। मौका नहीं दे रहे हैं दोनों ही बल्लेबाजों को। एक विकेट अभी अभी क्लीन बोल्ड किया मुदस्सर को। और पुनः
पिछली 3 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाने दिए हैं और नीचे विकेट मिलता हुआ चौदह बॉलों पर 20 रनों की आवश्यकता। और अब राजू लेफ्ट हैंड बैट्समैन, पिछले मैच में 2 बार हैट्रिक छक्के लगाए थे इन्होंने और 131 रनों के लक्ष्य को आसानी से 132 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया था और जीत दर्ज की थी किनी टीम के खिलाफ। और देखते हैं अभी 14 गेंदों पर 20 रनों की आवश्यकता है, किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। पुनः यॉर्कर लेंथ की गेंद, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है पुष्पराज के द्वारा। 13 बॉल 19 रन और यहां 50 रन पूरे होते हुए बालाघाट टीम के। जिस प्रकार पुष्पराज गेंदबाजी कर रहे हैं, अगले कुछ ओवरों में इसी प्रकार की गेंदबाजी की जरूरत नीमटोला टीम को। फिर से अच्छी गेंद और अपने ही फॉलो थ्रो में फील्ड किया, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर और अब 12 बॉल पोमी होंगे गेंदबाज। 12 गेंदों पर 19 रनों की आवश्यकता। राजू है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। और ये शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी। एम्पायर का इशारा है वाइड बॉल। अब 18 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदों पर 18 रनों की आवश्यकता। लक्ष्य थोड़ा छोटा था, लेकिन बहुत ही अच्छा मैच खेलती हुई निमटोला की टीम और निश्चित रूप से छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए बालाघाट की टीम इसे हासिल करना जरूर चाहेगी, लेकिन अपना पूरा समर्पण झोंकते हुए निमटोला के खिलाड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की पिछले ओवर में पुष्पराज ने फायर गेंदबाजी मैं कहूंगा। और उनके पिछले ओवर का ही परिणाम है कि अब 11 गेंदों पर 17 रनों की आवश्यकता। इसी बीच बेहतरीन गेंद ब्लैक होल लेंथ पर फेंकी हुई गेंद और एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा पुनः बल्लेबाजों को। तो अब 16 रनों की आवश्यकता शेष बची गेंदों पर। इससे पहले मैच में राजू ने आतिशी पारी खेली थी, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और अपनी टीम को जीत दर्ज करवाई थी। पौमी एक बार फिर राजू के लिए और ये फुल टॉस लेंथ की गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा गेंद में
10 रनों की आवश्यकता 9 गेंदों पर पूरी तरीके से हावी होती बालाघाट की टीम। एक बार फिर थर्ड ऑफ लेंथ की गेंद उसे स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से उड़ाना चाहता, लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी। अंपायर का इशारा आया, वाइड बॉल। अब 9 गेंदों पर 9 रनों की आवश्यकता। क्या जबरदस्त हिटर हैं राजू, काफी ज्यादा पावर से बल्ला चलाते हैं। एक बार फिर थर्ड ऑफ लेंथ की गेंद उसे उड़ा दिया है 6 रनों के लिए। बहुत कुछ इस मैच में शेष नहीं, अब ये देखना होगा कि ये मैच कितनी गेंदों तक आगे बढ़ता है। शेष बची गेंदों पर 3 रनों की आवश्यकता। क्या इस बॉल पर यह मैच खत्म होगा? और जी हां, ये बिल्कुल इसी बॉल पे खत्म होगा। और बेहतरीन शॉट, 4 रन राजू के बल्ले से। विदा लेते हैं और कल फिर पुनः कुछ अच्छे मैचों के